What is the value of PTR? 0x100. Sorry? 0x100. And then 0x100. 0x100. ठीक है? What is the value of this? 10. 10. 10. Who is saying 10? Okay. Zero x 100. ये बेटा ये कह रहा है PTR में जो भी DFS का मतलब क्या होता है? PTR में जो भी वैल्यू पड़ी है उस ब्लॉक पे जाओ उसकी वैल्यू बताओ। तो बेटा PTR में क्या वैल्यू पड़ी है 100 उस 100 वाले ब्लॉक पे जाओ क्या वैल्यू होगी? Does make sense? ठीक है? हाँ जी आप ये बताओ 0x100. 0x100. इसको ट्रांसलेट करें जो इसकी इवैल्यूएशन होती है ना वो वेरिएबल के साथ इधर से होती है राइट में ठीक है तो पहले इस पीटी के साथ ये इवैल्यूएट होगा व्हिच मींस कह रहा है कि इस ब्लॉक पे जाओ व्हिच मींस ये चीज इवैल्यूएट होगी वो क्या होगी 10 नहीं ये ब्लॉक वैल्यू नहीं कह रहा ठीक है इसमें इस ब्लॉक की बात ठीक है फिर वो कह रहा है इस ब्लॉक का मुझे एड्रेस बताओ 0x तो इसके आउटपुट क्या होगा Make sense? Yes. ठीक है? All right. And now look at this. मैंने बेटा एक पॉइंटर बनाया जो कि एक पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है ठीक है sometimes called double ठीक है nothing but the same thing तो बेटा अगर मैं कहता हूँ कि एड्रेस ऑफ PPTR आउटपुट करो तो क्या आउटपुट होगा 0x10 make sense all right if I say the value of PPTR 0x104. 104 if I say this 0x100. whatever is the value inside it go to that block and tell कि उसमें क्या होगा So 0x100. 0x100. 100 ठीक है and look at this 10. why 10 सर क्योंकि वो 0x100 पे चला जाएगा फिर वहाँ से 10. whatever is again right to left evaluation जो भी वैल्यू 0x104 में पड़ी है उस ब्लॉक पे जाओ उसके अंदर वाली वैल्यू बताओ देखो उसके बाद दोबारा स्टार लगाओ which means take this value as an address again and go to this ठीक है enter this block value which is does it make sense Yes. ठीक है अच्छा अगर बेटा मैं ये कह दूं स्टार स्टार PPTR एड्रेस क्या मतलब है 0x100. ठीक है अगेन राइट टू लेफ्ट इवैल्यूएशन ठीक है फर्स्ट whatever is the value inside it go to that block उस ब्लॉक का एड्रेस ठीक है so far so good Yes. that's nice all right okay so here is a very strange problem which is obviously you can't do it with arrays but that is only possible with pointers okay before doing that let me tell you one function it's called new it's again it's a function and it is called in a strange way ठीक है करता क्या है कि अगर आप न्यूज़ का नाम ठीक है और उसके बाद आपका टाइप ठीक है और उसके बाद एक ऑप्शनल चीज है ऑप्शन का में आप चाहे ना तो यहाँ पे साइज दे सकते हैं अगर आप साइज नहीं देंगे तो वो सिर्फ जितनी टाइप है ना उतनी टाइप की मेमोरी बना देता है और अगर आप टाइप के बाद साइज बता दें तो वो साइज मल्टीप्लाई बाय टाइप जितने बाइट्स एलोकेट करता है और
और क्या करता है इसकी रिटर्न टाइप होती है ना वो इंट होती है। इंट नहीं एक्चुअली इसको शायद कहना चाहिए एड्रेस। करता है क्या है कि आप जब भी कहते हैं ना जब न्यू यहाँ पे टाइप लिखते हैं और यहाँ पर साइज लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा है न्यू एंड यहाँ पर लिखा है 10। इसका मतलब होता है कि एक अरे बनेगा कितने साइज की 10 साइज की। इसमें हर ब्लॉक कितने बाइट्स का हो जिस तरह की टाइप है, ठीक है। तो 4 बाइट का ये 4 बाइट का ये this is 0 1 index second index and then the 9th index। make sense? और ये जो पहले ब्लॉक का एड्रेस है let me call it 0x300, ठीक है, ये रिटर्न करेगा, ठीक है। ये बात समझ गए? न्यू एक फंक्शन जो जिसको ना एक्चुअली 2 पैरामीटर पास होता है, ठीक है, लेकिन न्यू थोड़ा सा स्ट्रेन इस तरह से कि ये जो कॉल होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। इट्स कॉल्ड न्यू, यहाँ पे आप टाइप बताते हैं और यहाँ पे आप अगर आप ब्रैकेट में चाहें ना तो बना सकते हैं कि एक इंटीजर है। इसका मतलब होता है कि ये एक अरे बनाएगा 10 साइज की, व्हाटएवर इज द वैल्यू ऑफ साइज, और उसमें हर ब्लॉक किस टाइप का हो, इंट टाइप का, व्हिच मींस 4 ब्लॉक्स। मेक सेंस? ठीक है। पहले ब्लॉक का एड्रेस ये पहले ब्लॉक का एड्रेस है बिकॉज़ इट इज द कंटीग्युअस मेमोरी। अगर कंटीग्युअस मेमोरी है तो इसका एक एडवांटेज है, ठीक है, वो अभी देखते हैं। शायद तरह का फायदा है। सो फर्स्ट सो गुड, ऑलराइट, okay, so here's something I can do, which is this। ETS स्टार का बटा क्या मतलब है कि मैंने एक पॉइंटर बनाया जो किस टाइप को पॉइंट करेगा, ठीक है। इसका नाम रखा मैंने APTR, ठीक है। फर्स्ट को पता क्या साइन करता हूँ, तो साइन करता हूँ ये क्या मतलब है आसान, क्या मतलब है सर तो वो कर दिया आपने साइज उसका जो वो बना देगा, ये क्या करेगा बेटा सर इतने टाइप की वो एक कितने बाइट्स सेलिब्रेट करेगा सर 4 into 10 40 बाइट्स, ठीक है। 40 बाइट दैट्स 0x300 शुरू होके 0x 339 तक, ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये रिटर्न है क्या, the address of the first value block, which means क्या इस APTR में क्या है 0x3, ठीक है। और उसके बाद मैं ये करता हूँ just like arrays, now I can use this memory, make sense, है ना, ठीक है, ओके, ऑलराइट। चेक चीज नो बतानी बोले कि पुराने कंपाइलर थे ना, इस तरह वेरिएबल आप इनपुट करवाते हैं, उस वेरिएबल साइज की आप अरे बना लेते हैं, ठीक है। वो पुराने कंपाइलर में अलाउ नहीं था, ठीक है। नया कंपाइलर जो अभी आप यूज करें उसमें अलाउ है, ठीक है। पुराने तरीके में अगर आपको अरे अगर एलोकेट करनी थी यूजर से पूछकर तो दिस वाज द ओनली वे, दिस वाज द ओनली वे। तो ये कि आप पहले यूजर से अगर लेट से अब आपने इनपुट करवाना है, यूजर से पूछना है तो ये आप साइज करें, सीन साइज करें, ठीक है। और यहाँ पे 10 की जगह पे क्या करते हैं साइज, कितने साइज के लिए बना देगा, ऑलराइट। तो इक्वल टू 0 कैसे आपने कर दिया 10 इज आप कहते हैं ना APTR I equal to 0, ये बेटा किस तरह से एवेलुएट होता है, रिमेंबर हमने कहा था कि ये एवेलुएट होता है किस तरह से, APTR
प्लस आई का स्टेरिक इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो APTR प्लस पहले 0 होगा, तो APTR 0 का मतलब बेटा क्या है? वो 0x300 की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें यहाँ पर 0, ठीक है? तो मैं कहता हूँ I is equal to 1, तो APTR plus 1, और you remember हमने कहा था कि जो pointer arithmetic है depends on the value of type, तो type क्योंकि integer है तो it will be plus 4, it means 0x304 की बात हो रही है, और यहाँ पर जाकर वो क्या रख दे? 0. Then similarly the loop will, when the loop goes on, it will initialize every value to 0. तो वो एड्रेस तो नहीं दिया जा रहा है आप APTR तो वो आपने तो ये कहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो एड्रेस नहीं होता, मतलब उसका वैल्यू APTR मतलब हमने वो is equal to int static APTR इसका मतलब क्या है? yes sir, ये आपने उसको एड्रेस उसको साइन कर दिया, एड्रेस साइन करते हैं APTR में एड्रेस इसका आ गया 0x इसका 0x आ गया, ठीक है? अब जब मैं इसको array की तरह एक्सेस करना चाहूँ तो इसको कैसे कर सकता हूँ? इसमें APTR I is equal to 0 और 1 2 जो भी तुम्हें साइन करना है आप कर सकते हो, और जिस तरह से आप array से डील करते हो उसी तरह से ठीक इससे डील कर सकते हो, ठीक है? ये बात समझ आई? ठीक है? हाँ मैं मजे आ रहा हूँ मुझे कि मैंने मुझे लगा कि ये मैं क्या कर और ये मैंने कहा क्या है? टाइप A, इसका मतलब क्या है? Array of size 10. हाँ? Array of size 10. क्या मतलब है? हमने array बनाई है और टाइप उसमें हर ब्लॉक चाहे वो टाइप जितना होगा। सर वहाँ पे स्टेरिक ही रहेगा APTR से पहले, इसी PTS पर इसकी बात कर रहे हैं yes सर इसी के नीचे, यहाँ पे yes सर नहीं, तो इस APTR I का मतलब होता है कि APTR plus I का डिस्टेंस, ठीक है? तो APTR I का plus I मतलब क्या? APTR 300 plus 0 एड्रेस आ 300 के अंदर चलो, तो 300 के अंदर इस ब्लॉक की बात होगी, ठीक है? सर वो न्यू वाला दोबारा ही बोलो। न्यू एक फंक्शन है जो कि मेमोरी बना कर देता है, ठीक है? मेमोरी एलोकेट कर देता है बस, और उसका रिटर्न करता है एड्रेस, ठीक है? इसे दो चीजें चाहिए होती हैं, एक टाइप, किस टाइप के मैंने ब्लॉक्स बनाने और कितने ब्लॉक्स बनाने, ठीक है? सो फार सो गुड, ओके, ऑलराइट, उमर बेटा ये क्या है? ये टाइप, ये अरे बनाई है इसने किस चीज की? Type. हाँ जी, क्या ये टेबल ये मैंने क्या बनाया? So, pointer. हाँ? Pointer. Sir. नहीं, Pointer array. पॉइंटर अरे बनाई है। पॉइंटर अरे का मतलब क्या है? तो जो सर array का वो pointers की array होगी. ये एक्चुअली क्या बना? वहाँ से क्या बनाई? ये मैंने अरेज की, ये मैंने पॉइंटर्स की अरे बनाई। ये बात सुनाई? ये मैंने जो अरे बनाई, लेकिन इस अरे में कितनी वैल्यू दूंगी? 10 वैल्यू दूंगी, एंड एवरी एंट्री विल बी ए पॉइंटर। ये भी एक पॉइंटर है, ये भी एक पॉइंटर है, ये भी एक पॉइंटर है, और ये भी एक पॉइंटर है, ठीक है? मेक सेंस? Yes sir. Alright. There is something I want to do. वो ये कि you remember हमने मल्टी डायमेंशनल अरे की थी, ठीक है? आपने अगर m by n की अरे बनानी थी तो आप जाके m by n की अरे बना दो, ठीक है ना? ऐसे करता है। पहली बात ये कि आपने देखा हमने हम कौन सी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एग्जाम करते हैं, हम वो जब मैं अरेज को स्वैप कर रहा था, सॉर्टिंग कर रहा था, मेरे पास n रोज थी और रोज को डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट वैल्यू आई वाज सॉर्टिंग इट, ठीक है? तो मैंने देखा ना कि आप वेरिएबल साइज की वो मल्टी डायमेंशनल अरे नहीं बना सकता, वेरिएबल साइज की मल्टीपल डायमेंशन की वो अरे नहीं बना सकता, ठीक है? मैं वो जानकर भी लेना ऑप्शन में नहीं। कैन आई डू इट यूजिंग दिस? Actually, I can do a strange thing also. अब मैं ये भी कर सकता हूँ
कि मेरी पहली रो में लेट्स से 50 एंट्री, दूसरी रो में 5 एंट्री है, तीसरी रो में 10 एंट्री है, थर्ड रो में हर रो में डिफरेंट तरह की एंट्रीज है। बस राइट, आई वांट टू allocate a two dimensional array and I not only want to do this, I also want to do कि क्या हर रो में डिफरेंट वैल्यूज पढ़ने में डिफरेंट, पहली रो डिफरेंट साइज की है, दूसरी रो डिफरेंट साइज की है, तीसरी रो डिफरेंट साइज की है, ठीक है। एंड हियर इज समथिंग, हियर इज द वे टू डू इट। फॉर एग्जांपल बेटा मैं क्या करता हूँ कि मैं a0 इज इक्वल क्या करता हूँ, a0 क्या मतलब क्या बेटा, मैं इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं क्या इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, न्यू एंड 10। कैन यू टेल मी मैंने क्या किया? या बताओ, आप बताओ प्लीज। सर आपने वो न्यू पे एक और उसके अंदर एक और वेरिएबल एक अरे टाइप बना दिया उसमें। मैंने एक अरे बनाई, पहले बताइए, यहाँ पे सुनता हूँ ना कि मैंने अरे बनाई कितने साइज की? 10 साइज, ठीक है। तो ये 10 ब्लॉक्स बन जाएंगे, कंटीन्यूअस ब्लॉक होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक, थर्ड ब्लॉक, 10th ब्लॉक, ठीक है। ओके, 0 से लेकर 9 तक आ जाता है, ठीक। इस ब्लॉक के फर्स्ट मेमोरी का कोई एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x 100, ठीक है। तो इसको क्या वैल्यूज हैं? 0x, ठीक है। So far so good? Yes. And now अब मैं एक काम करता हूँ कि a1 is equal to new and x5 क्या होगा? 5 की array बनेगी, ठीक है। Let's say ये 0x 200 से बनना शुरू किया, और ये अगला एड्रेस क्या होगा, 0x 204 होगा, and so on so forth. Okay. और इसमें क्या होगा? 0x, ठीक है। और आप क्या करता हूँ मैं? लेट्स से मैं a3 2 is equal to new, सिर्फ एंड कर देता हूँ, इसका मतलब क्या? इसका मतलब सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा, ठीक है, सिर्फ एक ब्लॉक बनेगा, उसका अपना भी एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x 300, ठीक है। और ये एड्रेस इसमें आ जाएगा 0x, in a sense it is pointing towards this, in a sense it is pointing towards this, ठीक है। a3 is equal to new and 50, okay। तो नेक्स्ट एंट्री होगी, उसके लिए कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 15 कंटीन्यूअस ब्लॉक, इसका भी एड्रेस होगा, it's 0x 400 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें बड़ा क्या एड्रेस आएगा? 0x। Okay. So by this way, I can actually declare a two-dimensional array. And the wonderful thing about this two-dimensional array is that every row is of different size. Okay. Alright. Okay. Alright. अच्छा, चलो मजे चीज़ है। लेट्स से बेटा मैंने ये बना दिया, ठीक है। कैन यू टेल मी कि जब मैं कहता हूँ a0 और तो क्या होगा? मैं तो इसको पूरा कंप्लीट करता हूँ। लेट्स से ये है 0x 00 और ये है 0x 04
0x 08 and so on so forth. Can you tell me what will be the address of this? 0800. What will be the address of A0 का address? क्या होगा? 0800. 0x 00. ठीक है? इस तरह अगर मैं कहूँ सिर्फ A आउटपुट करूँ तो क्या आउटपुट होगा? 0x. वो भी सेम होगा, ठीक है? Why? Because ये है ना, ये पहली वैल्यू का एड्रेस है, ठीक है? अगर बेटा मैं आपको कहता हूँ कि A1 की वैल्यू बताओ, क्या रहेगा? 0x200. 200, ठीक है? अच्छा अगर मैं उसकी एड्रेस बताओ क्या होगा? 0804. 004, make sense? ठीक है? अगर मैं आपको कहता हूँ A1 का मतलब क्या? Sorry? Value of A1. यानी 0x200, ठीक है? और मैं एक काम करता हूँ, इसके 1 पे जाके क्या मतलब? पहले 0x200 है उसमें इसका मतलब है कि ये कोई एड्रेस आएगा, इस एड्रेस प्लस 1 पे जाओ, which means 0x200 प्लस 1 means 0x204, इस जगह पे जाके क्या रखना है? यहाँ पर आ जाए, ठीक है? ये बात समझ? अगर बेटा मैं करता हूँ A0, ठीक है? Can you tell me ये किस जगह पे 20 Sir, पहले से आराम से कैलकुलेट करते हैं। A0 पे जाना which means इस पे यहाँ पर आ गए 08108 पे जाएगा. उसके 3 पे जाना which means यहाँ पर ये No, 2 है ये 1 है ये 2 है यहाँ पर आ गए, ठीक है? और यहाँ क्या रख देना? 20 make sense? ठीक है? alright? अच्छा एक मिनट एक और देख सकते हैं इसको। मैं लिखता हूँ A प्लस A प्लस 3, ठीक है? carefully इसको मैं करता हूँ डिरेक्टमेंट, ठीक? बैकटिंग में इसके अंदर क्या आपको क्लियर हो जाए? प्लस 4 इसकी आउटपुट क्या होगी? मैं कहता हूँ क्या होगी? ठीक है, एक मैं काम बॉडी करता हूँ यहाँ पे बैठा ठीक है, आपने कोड लिखा जिसका में इनिशियलाइजेशन करोगे, ठीक है? आज ये बताएं कि ये कोड समीत किस तरह का होगा। A प्लस 3 का मतलब क्या? A प्लस 3 यहाँ पर आ गया, तो 0x100 के ऊपर आ गया, इसको D रेफरेंस किया which means यहाँ पर आ गया, ठीक है? उसने प्लस 4 किया, प्लस 4 का मतलब है कि वो यहाँ पर यहाँ पे इसको मेरा एड्रेस क्या हो? 0x100 वगैरह बस यही होगा, ठीक है? 0x400, अगर मैं कहूँ कि इसी को D रेफरेंस करना देखिए आउटपुट करेगा, ठीक है? और अगर मैं कहूँ इसको असाइन कर देते हैं तो मतलब क्या? हाँ भेजेगा 10. एक्चुअली सॉरी प्लस मैंने 4 किया था, प्लस 4 का मतलब यहाँ पर है, जाएगा 416 इस 5 पर, ठीक है? और यहाँ पर आगे क्या रखेगा? Make sense? ठीक है? So the thing is exactly in the way जिस तरह आप 2 डायमेंशनल अरे को एक्सेस करते थे ना, आप उसको exactly वैसे एक्सेस कर सकते
I mean आपने एलोकेशन जिस तरह से भी कॉम्प्लिकेटेड किए, बट देन आफ्टर एलोकेशन आपने जिस तरह से आप टू डायमेंशनल अरे कोशिश कर देना, एग्जैक्टली उसी तरह आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो फार सो गुड। हां सर, a+3 में डी-रेफरेंस कर रहे हैं, सो बाद के अंदर चेंज नहीं आना चाहिए, बाद का छोड़ नहीं देना चाहिए। सॉरी दोबारा जब वो जाता है 0x400 पे, देखो पहले हमें a+3 करना है। a+3 का मतलब क्या है कि a+3 यहाँ पर फोल्डेड आ गया, इसको मैं अब इस जगह पर है, ठीक है, इसको मैं डी रेफरेंस किया, व्हिच मींस मैं अब इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी इस जगह पे क्या आ जाएगा, इस जगह पे क्या आ जाएगा 104 आ जाएगा। मेक सेंस? ठीक है, मैंने डी साइड कर दिया, मैं +4 किया, +4 का मतलब है कि आप इस जगह पर आए तो +4 देना है। +4 का मतलब क्या है? so 4 with left 4 Because this now this +4 is dependent upon 8 एंड this 8. ठीक है, इसका मतलब क्या है 400 plus 4 multiplied by 4 which is 60 यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने डिसाइड किया। ठीक है, डिसाइड का मतलब क्या है रेडी इस ब्लॉक के अंदर इसको मैं असाइन किया टाइम क्या पहले डी रेफरेंस हुआ तो 104 कैसे है? सॉरी पहले जो डी रेफरेंस हुआ तो 104 है। जो फोकस है बेटा सिर्फ एक है 0 है ना, +3 क्या है, +3 क्या है यहाँ which means +3 का मतलब है कि 0x12 है ना, ये जो ब्रैकेट इवैल्यूएट हुई इसको ये 12 पे हुई है। ठीक है, 12 को हमने कहा है कि डी रेफरेंस करो। डी रेफरेंस करने का मतलब क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर आ जाओ, है ना, यही मतलब है। इस ब्लॉक के अंदर का मतलब है 400 यानी कुछ जाना है, इस 400 वाले ब्लॉक पे आ जाओ, यही मतलब है ना। इसमें कर दो +4, +4 का मतलब क्या है कि आप इस ब्लॉक इसकी ब्लॉक बाय ब्लॉक +1 है, which means +1 का मतलब क्या है यहाँ से +1 +2 +3 +4 इस ब्लॉक पे आ गए। इस ब्लॉक अभी तक इस ब्लॉक के एड्रेस के ऊपर है, जब तुम इसको भी डी रेफरेंस करोगे तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाओगे। ठीक है, तो जब आप डी रेफरेंस करते हैं तो इस ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, और डी रेफरेंस करे बगैर आप उसके एड्रेस के ऊपर। ठीक है, जो आपने पहले लिखा है A11 और 2 डायमेंशन आपने लिखा हुआ है, हाँ उससे लो करे तो वो डी रेफरेंस होगा तो उसमें होगा स्टैटिक A+2 में हो जाएगा। इस तरह दिस विल बी इवैल्यूएट टू a+1। ठीक है, a+1 को डी स्टैटिक करो, ठीक है, +1 और उसको जाके ठीक है, इसको आप जाके लिखते हैं, ये जगह की इससे रिप्लेस होगी। a का मतलब है 0 0 0 +1 का मतलब है +4, ये 0x04 हो जाएगा, इसको डी स्टैटिक किया व्हिच मींस इसके अंदर आ गया, तो 0x200 आ गया, 0x200 +1। नाउ दिस +1 इज डिपेंडेंट अपॉन कि ये ब्लॉक्स इस टाइप के, ठीक है, तो ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0x204 हो जाएगा। और अभी तक ये जब इसको भी डी स्टैटिक किया तो इसका मतलब इस ब्लॉक के अंदर ही पानी। ठीक है, अगर मैंने बेटा यहाँ पर कर दिया है 30 तो इस जगह पे क्या हो जाएगा सर? इसको हम एक ही छोड़ ले सकते हैं, इसको भी नीचे नीचे जो है इसको हम उस तरह से लिख सकते हैं A3 4 यस इसको हम लिख सकते हैं A3 4 is equal to 10. This is exactly the same. ठीक है, so far so good? यस सर। Okay? Any confusion? नो सर। Okay. Alright. Let me write now a program, and you will be able to tell me कि इसकी picture किस तरह है. एक बात बताओ,